नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब हम अर्थ पे आ रहे हैं, हमने सब पढ़ लिया। अब हम अपनी मेन अर्थ पे आएंगे। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे अर्थ का स्ट्रक्चर की अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें अर्थ की, तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कॉन्सेंट्रिक पार्ट्स, क्रस्ट, मैंटल और कोर। ठीक है, देखो ये ऊपर वाला क्रस्ट है, फिर ये एटमॉस्फेयर आया, फिर मैंटल, फिर ये आउटर कोर, फिर ये सबसे अंदर आ गई आपकी इनर कोर। तो देखो इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर ये सारा आपका मैंटल हो गया, फिर ये एटमॉस्फेयर और उसके ऊपर भी सबसे ऊपर क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट भी 2-3 भागों में डिवाइड होती है। एक हो गया ओशन, एक हो गया ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मेजर डिसकंटिन्यूटीज इन द अर्थ's इंटीरियर। कॉनराड डिसकंटिन्यूटी ये क्या करती है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को सेपरेट करती है। ठीक है, मोहो डिसकंटिन्यूटी इट सेपरेट क्रस्ट एंड द मेंटल। रेपेटी डिसकंटिन्यूटी सेपरेट अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। गुटनबर्ग discontinuity separates mantle and core. Lehman discontinuity separate upper core and lower core. तो टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 5 डिसकंटिन्यूटी है। तो देखो सबसे पहली कौन सी है, कॉनराड, यानी ऊपर वाली क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच का डिवीजन, कॉनराड। ठीक है, ये वाईफाई भी ऑन है। मोहो, मोहो में क्या होता है आपका क्रस्ट और मेंटल, फिर रेपिटी अपर मेंटल लोअर मेंटल, फिर गुटनबर्ग मेंटल और कोर, फिर लेहमान अपर कोर लोअर कोर। एज यू मूव डाउनवर्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इट्स इंटीरियर, टेम्परेचर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 25 to 30 डिग्री पर किलोमीटर सेल्सियस। अब हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। पहले थोड़ा ये एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। लिथोस्फेयर क्या होता है, द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो होता है वो 10 to 200 किलोमीटर इज द आउटर मोस्ट एंड मैकेनिकल लेयर ऑफ द अर्थ, कंसिस्टिंग ऑफ एंटायर क्रस्ट एंड टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द मैंटल। यानी कि पूरी क्रस्ट का पोर्शन और मेंटल वाला पोर्शन, ये देखो, यानी क्रस्ट और ये मेंटल पूरा यहाँ तक मैं आपको बताती हूँ। ये जो ये पीला वाला भाग है इससे ऊपर का सारा, यानी कि ये है यहाँ से लेके पीला वाले भाग से लेकर क्रस्ट तक, यानी कि क्रस्ट हो गए आपके और ये आपका मेंटल हो गया। ठीक है, वो आपका लिथोस्फेयर में आएगा। अर्थ लेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू लिथोस्फेयर, एस्थोनोस्फेयर, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, केमिकली अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, अब सबसे पहले ऊपर वाले भाग के बारे में पढ़ेंगे, क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है, क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, जो कि 8 से 40 किलोमीटर थिक होती है। ठीक है, क्रस्ट जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की। 0.5 से 1.1% तक अर्थ की जो वॉल्यूम है वो क्रस्ट में होती है, ज़्यादा नहीं, यानी कि आधी से 1% वॉल्यूम अर्थ की क्रस्ट मानी जाती है। डेंसिटी देखें तो इट इज़ 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्रस्ट इज थिकर इन द रीजन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड थिनर इन द रीजन ऑफ ओशन फ्लोर्स। तो जहाँ ओशन होते हैं वहाँ थिन होती है, जहाँ कॉन्टिनेंट यानी ज़मीन है वहाँ थिक होती है। थिकनेस ऑफ लिथोस्फेयर रेंज फ्रॉम 10 to 200 किलोमीटर। एवरेज थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखें तो वो 30 किलोमीटर मानी जाती है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्रस्ट के सिलिका, एल्यूमिनियम, ऑफन इसे सियाल भी कहते हैं।
ठीक है, यानी कि लिथोस्फीयर विच इंक्लूड अपर क्रस्ट एंड पर सॉलिड मेंटल। क्रस्ट 35 किलोमीटर थिक होता है कॉन्टिनेंटल मास पे और 5 किलोमीटर होता है ओशन फ्लोर पे। और डेंसिटी, मीन डेंसिटी भी हमारी कितनी निकलती है, 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट आते हैं मेंटल पे। सो द पोर्शन ऑफ अर्थ इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज मेंटल, यानी क्रस्ट के बाद जो अर्थ के अंदर पोर्शन आता है उसे हम कहते हैं मेंटल। लेयर ऑफ अर्थ दैट सेपरेट क्रस्ट फ्रॉम द कोर इज मेंटल, यानी कोर और क्रस्ट को सेपरेट करने वाला बीच का जो चीज़ होता है वो होता है मेंटल। अपर पोर्शन ऑफ मेंटल को कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर लेयर है अर्थ के अपर मेंटल की, जो कि पार्शली मोल्टन है और ये प्लास्टिक और सेमी फ्लूइड बिहेवियर की तरह वर्क करती है, यानी पार्शली मोल्टन है ना। सो इट इज़ लोकेटेड बीनीथ लिथोस्फेयर, यानी लिथोस्फेयर के नीचे क्या होता है, एस्थेनोस्फेयर। ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ प्लेट्स में, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट में काफ़ी क्रूशियल रोल है इसका। एस्थेनोस्फेयर में कैटेगराइज कर सकते हैं लोअर सिस्मिक वेव वेलोसिटी और हाई एटेन्यूएशन कंपेयर टू ओवरलाइंग लिथोस्फेयर। मेंटल जो है 52% होता है हमारे टोटल अर्थ के मास का, जिसे क्रस्ट तो था 1%, लेकिन मेंटल होता है 52%। इसकी थिकनेस होती है लगभग 2900 किलोमीटर और डेंसिटी आपकी 3 से 4.7 तक। फिर नेक्स्ट आता है कोर। कोर जो होता है ये इनर मोस्ट लेयर है और सराउंडिंग द अर्थ सेंटर विद रेडियस इसका 3500 किलोमीटर। ये भी हमारा 0.5% है ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। 16% मेंटल और 83% अर्थ मेकअप द कोर। सॉरी देखो, क्रस्ट जो होता है वो 0.5, ठीक, मेंटल 16% और 83% आपका कोर होता है। रेडियस हो गया 6371। कोर की भी 2 सब लेयर होती है, इनर कोर, आउटर कोर। इनर कोर सॉलिड होता है, आउटर कोर लिक्विड होता है। ये आयरन और निकल का बना था, इसलिए इसे नाइफ कहते हैं। कोर डेंसेस्ट लेयर है अर्थ की, इसकी डेंसिटी 9.5 से 14.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। टेम्परेचर जो है सेंट्रल पार्ट का वो लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है रॉक्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।